नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है जब पति के चेहरे से हटा मुखौटा तो पत्नी के सामने आई ऐसी सच्चाई, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अपने पति नितिन को देर तक सोता हुआ देखकर राशि नितिन को जगाने के उद्देश्य से उसके पास आती है। वह नितिन को उठाने ही वाली होती है कि उसकी नज़र बेफिक्र सोए हुए नितिन पर पड़ती है। राशि सोते हुए नितिन को निहारने लगती है। चेहरे पर पड़ी एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह सोचने लगती है, ईश्वर की मुझ पर विशेष कृपा है जो उन्होंने मुझे ऐसा पति दिया। कितना ख्याल रखते हैं यह मेरी छोड़ो, इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी इन्हीं पर है जिसे ये हंसते हुए निभाते हैं, किसी को भी दुखी नहीं करते हैं। सोनी और मौनी में तो इनकी जान बसती है और वह दोनों भी अपने पापा को मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं। दोनों है तो अभी 5 साल की ही, लेकिन अपने पापा को दादी अम्मा बनकर प्यार से डांटती हैं। और नितिन भी तो कितना भी काम क्यों ना हो, जब इनकी बेटियां इन्हें फ़ोन कर दें तुरंत ही अपनी बेटियों की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। मैं तो देवी माँ से प्रार्थना करती हूँ कि हर जन्म में मुझे नितिन ही पति के रूप में मिले। यह सब सोचते हुए राशि नितिन को देखकर मुस्कुराने लगती है। वह नितिन को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन नितिन करवट बदलकर दूसरी तरफ मुँह करके सो जाता है। यह देखकर राशि नितिन के पास आकर उसकी बालों में उंगलियां फेरने लगती है। राशि को ऐसे करता देखकर नितिन उसे अपनी बाहों में भर लेता है। एक पल को तो राशि की कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अगले ही पल राशि समझ जाती है कि नितिन जगा हुआ था और सोने की एक्टिंग कर रहा था। वह मुस्कुराने लगती है और अपने ऊपर से नितिन को प्यार से हटाते हुए कहती है, आज आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? इतनी देर तक सो रहे हैं आप? नितिन राशि को एक बार फिर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, एक बार तुम्हें जी भर कर प्यार कर लूँ, उसके बाद ऑफिस तो क्या, जहाँ जाने को कहोगी तुम्हारा हुक्म मानते हुए चला जाऊंगा। नितिन की बातें सुनकर राशि शर्मा गई। कुछ देर बाद राशि ने नितिन से कहा, मैं कितनी लक्की हूँ ना, हमारी शादी को 7 साल हो गए, लेकिन आप आज भी मुझे उतना ही प्यार और सम्मान देते हैं जैसे आज से 7 साल पहले देते थे। यह कहते हुए राशि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राशि को रोता हुआ देखकर नितिन राशि के आंसू पोंछते हुए कहता है, लक्की तो मैं हूँ जो मुझे इतनी खूबसूरत और प्यार करने वाली पत्नी मिली है, जिसने मुझे 2 प्यारी प्यारी बच्चियों का पिता भी बनाया है। तुम तो रिजर्व करती हो ना, उसका मैं तुम्हें आधा भी नहीं दे पाता, बस तुम्हें खुश रखने की कोशिश करता हूँ। राशि नितिन की आंखों में देखते हुए कहती है, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। यह कहकर राशि नितिन के गले लग जाती है। राशि को याद आता है कि वह तो नितिन को जगाने आई थी। वह हड़बड़ा कर बिस्तर से उठती है और नितिन से कहती है कि मैंने आपके कपड़े निकाल दिए हैं, आप नहा लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। नितिन भी मुस्कुराते हुए कहता है, जो हुक्म महारानी साहिबा। नितिन तैयार होकर अपनी माँ के पास आता है और उन्हें पैर छूकर प्रणाम करता है और अपनी माँ से कहता है, माँ आज आपको डॉक्टर के पास जाना है, आप और राशि डॉक्टर के पास 12 बजे तक पहुंच जाना, मैं आप लोगों को वहीं पर मिलूंगा। नितिन की मां अपने बेटे नितिन को स्नेह से देखते हुए कहती है, बेटा मुझे डॉक्टर से राशि दिखा देगी, तुम्हें वैसे भी बहुत काम होता है, तुम अपना काम करो, मेरी चिंता मत करो। नितिन माँ के पास बैठ जाता है और माँ का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, माँ मुझे समाज सेवा के एक काम के सिलसिले में उधर ही जाना है, मैं वहाँ पर आकर एक बार डॉक्टर से आपकी करंट कंडीशन क्या है इस पर डिस्कस कर लूँगा, तो मेरे मन को तसल्ली मिल जाएगी कि आप ठीक हो रही हैं या नहीं। माँ मैं तो अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि अभी तक आपका हाथ हमारे सिर पर है, आपका प्यार और दुलार मुझे मिल रहा है, नहीं तो इस दुनिया में बहुत अभागे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है। नितिन की माँ अपने बेटे नितिन के सिर पर नम आँखों से हाथ फेरने लगती है। तभी नितिन की दोनों बेटियां सोनी और मौनी अपने पापा नितिन की गोद में आकर बैठ जाती हैं। राशि अपने दोनों बेटियों को डांटते हुए कहती है, तुम दोनों बाहर से खेल कर आ रही हो और बिना हाथ मुंह धोए अपने पापा की गोद में चढ़ गई। पापा को ऑफिस जाना है और वह तैयार होकर बैठे हैं, देखो इन दोनों को कैसे डर कर मेरे सीने से लग गई हैं। क्या हुआ अगर इन दोनों ने मेरे कपड़े खराब कर दिए तो मैं कपड़े बदल लूँगा, लेकिन तुम इन्हें इस बात के लिए कभी नहीं डांटोगी, इनफैक्ट किसी भी बात के लिए नहीं डांटोगी। क्यों बच्चों, मैंने ठीक कहा ना? यह कहते हुए नितिन और उसकी दोनों बेटियां सोनी और मौनी खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। नितिन को देखकर आस पड़ोस के लोग भी कहते हैं कि भगवान बेटा दे तो नितिन जैसा।
नितिन के साथ काम करने वाले का भी नितिन बहुत ही ख्याल रखता था। सब उससे बहुत खुश थे। वह था ही सबसे जिम्मेदार, सबकी जिम्मेदारी बखूबी निभाता था। जब राशि और उसकी सास डॉक्टर के पास पहुंचे तो नितिन डॉक्टर के पास ही था और डॉक्टर से अपनी माँ की तबीयत के बारे में जानकारी ले रहा था। जब नितिन की माँ अपने डॉक्टर से मिली तो उन्होंने भी उनसे कहा कि उनका बेटा नितिन उनकी तबीयत को लेकर बहुत परेशान है और वह उनकी बहुत केयर करता है। नितिन की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह डॉक्टर से कहती हैं, मेरा बेटा लाखों में एक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर नितिन की माँ को देखकर कहती हैं, ये तो है, आप समय से दवा लेती रहें, कुछ दिनों में आप दौड़ने लगेंगी। नितिन की माँ और राशि मुस्कुराते हुए अपनी अपनी कुर्सी से उठकर डॉक्टर के केबिन से निकलकर बाहर आ जाती हैं। नितिन बाहर खड़ा होकर राशि और अपनी माँ का इंतजार कर रहा होता है। वह उन दोनों से कहता है, आप लोगों को कुछ काम हो तो आप लोग कर लो, उसके बाद घर आ जाइएगा। राशि नितिन की तरफ देखते हुए कहती है, घर पर सोनी और मौनी के साथ कोई अपना नहीं है। नौकरों के भरोसे मैं उन्हें ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ सकती, इसलिए हम लोग यहाँ से सीधे घर ही जाएंगे। नितिन अपनी माँ और राशि को देखते हुए कहता है, आप लोग घर चलिए, मैं अपना काम खत्म कर आप लोगों से घर पर मिलता हूँ। नितिन की माँ और राशि डॉक्टर के क्लिनिक से अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं और नितिन अपने समाज सेवा के काम के लिए निकल पड़ता है। शाम को नितिन घर आता है। हॉल में आकर वह अपने मेट से कहता है कि सबको बुलाकर हॉल में ले आए। मेट के कहे अनुसार थोड़ी देर में ही नितिन की माँ, राशि और दोनों बच्चे हॉल में आ जाते हैं। नितिन सबको बताता है कि आज वह बहुत खुश है। पुलिस की मदद से उसने कई गरीब लड़कियों को कोठे पर जाने से बचाया है। आज अगर वह और पुलिस सही समय पर उन लड़कियों तक नहीं पहुंचते तो उन मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। नितिन की माँ और राशि नितिन की बातें सुनकर बहुत खुश होते हैं। नितिन की दोनों बेटियों को ज़्यादा तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन सबको खुश देखकर वे दोनों भी खुश हैं। नितिन अपनी बेटियों को गोद में उठा लेता है और सबसे कहता है कि आज वे लोग बाहर डिनर करेंगे। नितिन की माँ कहती है, बेटा मेरे घुटने में तो दर्द है, इसलिए मैं तो नहीं जा पाऊंगी, लेकिन तुम सब जाओ, मैं तुम्हारी तरक्की से बहुत खुश हूँ बेटा। नितिन अपनी माँ के पास आता है और उनको प्रणाम करता है। नितिन की माँ अपने बेटे नितिन को अपने गले से लगा लेती है और कहती है, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमने आज जो काम किया है ना बेटा, उससे मुझे मेरे बेटे पर और भी गर्व हो गया है। मैं जब समाज में पुरुषों को देखती तो देवी माँ से हमेशा कहती थी कि मेरा बेटा उन लोगों जैसा औरतों की इज्जत नहीं करने वाला, उनको मान सम्मान नहीं देने वाला, अपनी मनमानी करने वाला नहीं बने। देवी माँ ने मेरी सुन ली और आज देखो मेरा बेटा अपने घर की औरतों की तो इज्जत करता ही है। अब उसने पूरी औरत जाति को भी मान सम्मान देना सीख लिया है। अब यह हमारे समाज की लड़कियों और औरतों की इज्जत बचाने का काम भी करने लगा है। मुझे फक्र है तुम पर मेरे बच्चे। यह कहकर नितिन की माँ नितिन का माथा चूम लेती है और नितिन की ढेरों बलाएं लेने लगती हैं। अपनी दादी को ऐसा करते हुए देखकर सोनी और मौनी खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं, जिसे राशि इशारे में चुप रहने के लिए कहती है। सोनी और मौनी चुप हो जाती हैं। राशि दोनों को गोद में लेकर नितिन और उसकी माँ के पास आती है और सब एक दूसरे के गले लग जाते हैं। नितिन, राशि और दोनों बच्चे डिनर के लिए एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट में आते हैं। सब बहुत खुश हैं और डिनर का मजा ले रहे हैं। डिनर के बाद सोनी और मौनी आइसक्रीम की जिद करने लगती हैं, जिसे नितिन पूरा करता है। यह देखकर राशि नितिन से कहती है, पहले मुझे ही मना करते थे कि इन्हें आइसक्रीम मत दो, मुझे यहाँ तक कहते थे कि मैंने ही इन दोनों को बिगाड़ कर रखा हुआ है और आज इनके एक बार कहने पर ही इनके लिए आइसक्रीम मंगवा ली। बात क्या है जनाब, आज तो आप कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। राशि की बातें सुनकर नितिन घबरा कर राशि को कहता है, बात क्या होगी, जो घर पर बताया था वही बात तो है। यह कहकर नितिन अपने माथे पर आए हुए पसीने को रुमाल से पोंछने लगता है। नितिन की घबराहट और उसके माथे पर आए पसीने को देखकर राशि कहती है, आपके माथे पर इतना पसीना आ गया, सो सॉरी, मैं तो आपसे मजाक कर रही थी और आप सीरियस हो गए। नितिन अपना पसीना पोंछते हुए ही कहता है, राशि आगे से इस तरह का मजाक मुझसे कभी मत करना, मैं वही नितिन हूँ जो पहले था। राशि मुस्कुराते हुए अपने कान पकड़ लेती है और नितिन से कहती है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरे एक मजाक से तुम दुखी हो जाओगे। मुझे पता है कि आप पहले वाले ही नितिन हैं जो हम सबका इतना ख्याल रखते हैं, हमें इतना प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ कि आप कभी नहीं बदलेंगे। हम सबको ज़िंदगी भर इसी तरह प्यार करते रहेंगे, हमारा ख्याल रखते रहेंगे
और हाँ, आज जो आपने उन छोटी लड़कियों के लिए किया है ना, वह आप ही कर सकते थे, क्योंकि आप भी तो 2 लड़कियों के पिता हैं। आज मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई लव यू वेरी मच। यह कहकर राशि नितिन के हाथे को पकड़ लेती है और प्यार से नितिन को देखने लगती है। दोनों बेटी की आइसक्रीम अब तक खत्म हो चुकी थी और दोनों को नींद भी आ रही थी, इसलिए सब लोग घर जाने के लिए रेस्टोरेंट से निकल पड़ते हैं। डिनर के बाद घर आते समय राशि और दोनों बच्चे बहुत खुश थे। दोनों बच्चे तो गाड़ी में बैठने के कुछ देर बाद ही सो गए थे। राशि की खुशी तो दुगनी थी। एक तो उसकी खुशी की वजह यह थी कि उसके पति ने आज जो समाज सेवा की थी, दूसरे बहुत दिनों के बाद वह इस तरह रात में नितिन के साथ समय बिता रही थी। घर, पति और बच्चों की जिम्मेदारियां होती ही ऐसी है कि हम चाह कर भी समय नहीं निकाल पाते हैं। रात का समय, चारों तरफ लाइटों की रोशनी और उस पर से धीरे धीरे बजता म्यूजिक, सब कुछ तो राशि की पसंद का ही था। इन सब को देखकर राशि रोमांटिक हुए जा रही थी, लेकिन नितिन न जाने किस सोच में डूबा हुआ था। यह बात राशि को समझ में नहीं आ रही थी। पूरे रास्ते राशि बोलती रही। नितिन बीच बीच में कभी हाँ हूँ बोल देता। राशि को अब लगने लगा था कि उसकी मजाक में बोली हुई बातों ने नितिन को हर्ट किया है। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसने इतनी अच्छी शाम अपनी बेवकूफ़ी भरी बातों से बर्बाद कर दी। घर आ चुका था और नितिन घर के सर्वेंट रमेश को बुला रहा था ताकि वह दोनों बच्चों में से किसी एक को गोद में लेकर उनके रूम तक ले जाए। नितिन की आवाज़ सुनकर राशि अपनी सोच से निकल पाई। वह कार से उतरकर नितिन की तरफ बढ़ ही रही थी कि नितिन राशि को नज़रअंदाज करते हुए सोनी को गोद में उठाए घर के अंदर जाने लगा। सर्वेंट रमेश भी मोनी को गोद में उठाकर रूम की तरफ जा रहा था। राशि भी उन दोनों के पीछे चली गई। राशि जब सोनी और मोनी के रूम में गई तो नितिन दोनों को चादर ओढ़ा रहे थे। वह नितिन को अपलक निहारती रही और नितिन अपने काम में व्यस्त रहा। नितिन ने जैसे ही बच्चों के कमरे की लाइट ऑफ की और कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा, राशि ने उसे जोर से गले लगा लिया। नितिन ने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, क्या कर रही हो, बच्चे जाग जाएंगे। राशि ने कहा, आई एम सॉरी, आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना? मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे नहीं लगा था कि आप मेरे मजाक करने से आपको इतना बुरा लग जाएगा। राशि और भी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन नितिन ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और राशि की आंखों में प्यार से देखते हुए कहा, मजाक सिर्फ तुम ही कर सकती हो, मैं नहीं। राशि अपने पति नितिन के गले लग जाती है और दोनों हंसने लगते हैं। सुबह जब राशि की नींद खुलती है तो नितिन बेड पर नहीं होता है। पहले तो राशि को लगता है कि बाथरूम में होगा, लेकिन उसे बाथरूम में भी कुछ हलचल जैसे पानी या फ्लश की आवाज़ भी सुनाई नहीं पड़ती है। एक बार बाथरूम चेक कर लेती हूँ, यह सोचकर राशि बाथरूम की तरफ जाती है, लेकिन यह का दरवाज़ा तो खुला हुआ है, इसका मतलब नितिन कमरे में नहीं है। बेडरूम से निकलकर वह हॉल में आती है और इधर उधर देखने लगती है। जब नितिन कहीं भी दिखाई नहीं देता है तो वह अपने सर्वेंट रमेश से पूछती है, रमेश भैया, आपने नितिन को देखा है? हाँ, करीब 1 घंटे पहले जल्दी जल्दी में कहीं जा रहे थे, कुछ घबराए हुए से दिख रहे थे साहब। मैंने उनसे कहा भी कि ड्राइवर तो अभी नहीं आया है, तो उन्होंने कहा कि मैं ड्राइव कर लूँगा। उन्होंने मना कर दिया और चले गए। राशि रमेश के साथ साथ और भी सर्वेंट्स को उनके आज के काम बताकर फ्रेश होने अपने कमरे में चली जाती है। वह फ्रेश होकर नीचे किचन में आती है, तब तक नाश्ता तैयार रहता है। वह अपनी सास को नाश्ता कराकर अपने दोनों बच्चियों को उठाने चली जाती है। दोनों फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर आ भी जाते हैं, लेकिन अभी तक नितिन का कोई अता पता नहीं होता है। वह सोनी और मोनी को नाश्ता कराकर उन्हें स्कूल भेज देती है। वह नितिन को फ़ोन करने ही वाली होती है कि नितिन की गाड़ी गेट के अंदर प्रवेश करती है। नितिन आते ही राशि से कहता है, जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे फ्रेश होकर जल्दी ही निकलना है। राशि नितिन से कहती है, अभी अभी तो आप आए हैं और फिर से आपको बाहर जाना है। नितिन राशि की बातों का बिना जवाब दिए ही अपने बेडरूम में चला जाता है। राशि भी पीछे पीछे जाती है। नितिन बाथरूम में घुस जाता है और राशि उसके कपड़े निकालने लगती है। तभी टेबल पर रखा नितिन का फ़ोन बजने लगता है। राशि देखती है कि किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। राशि फ़ोन उठा लेती है और हेलो कहने ही वाली होती है कि उधर से एक आवाज़ आती है, सर गजब हो गया, वह लड़की तो कुछ बोल ही नहीं रही है, आपने उसके साथ जो किया लगता है उससे उसकी मौत हो गई। आप जल्दी से आ जाइए, हम सब क्या करें, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह कहकर वह अननोन नंबर से आया कॉल कट जाता है।
राशि के मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वह लड़की, आपने जो किया और उसकी मौत, यही सब राशि के दिमाग में घूमने लगता है और वह वही बेड पर बैठ जाती है। नितिन जब फ्रेश होकर बाहर आता है तो राशि से पूछता है, किसी का फ़ोन आया था क्या? राशि नितिन की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ, किसी अननोन नंबर से तो कॉल आया था, लेकिन जब मैंने उठाया तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कोई कुछ तो बोल रहा था लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया। लगता है नेटवर्क नहीं है रूम में। पहले तो अननोन नंबर सुनकर नितिन के चेहरे पर घबराहट के भाव आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही राशि कहती है कि उसने कुछ नहीं सुना तो उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वह राशि से कहता है, जल्दी से मेरा नाश्ता लगा दो, मैं नाश्ता करते ही ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। राशि के कमरे के बाहर निकलते ही नितिन उस अननोन नंबर पर कॉल करता है और उससे गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि जब मैं घर पर रहूं मुझे कॉल नहीं करना। वो तो आज मैं बाल बाल बच गया। तुमने जब कॉल किया था तब मेरी पत्नी ने फ़ोन उठाया था और उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। आइंदा से कभी भी जब मैं घर पर रहूं मुझे कॉल मत करना। अब जल्दी बताओ क्यों कॉल किया था। कुछ देर कमरे में चुप्पी रहती है, लेकिन अगले ही पल नितिन की आवाज़ सुनाई पड़ती है, क्या ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो ठीक से और उसे सबक सिखाने के लिए उसके साथ, अच्छा तुम वहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर नितिन कपड़े पहनने लगता है और राशि, जो अब तक दरवाजे की ओट में छुपकर अपने पति नितिन की बातें सुन रही थी, धीरे धीरे किचन की तरफ जाने लगती है। राशि किचन में आकर चुपचाप नितिन के नाश्ते की तैयारी करने लगती है। कुछ देर बाद नितिन जल्दबाजी में हाल से निकलते हुए कहता है, राशि मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं बाहर ही नाश्ता कर लूँगा। यह कहते हुए नितिन हॉल से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। नितिन की गाड़ी शहर से कुछ ही दूरी पर बने एक फार्म हाउस में रुकती है। नितिन गाड़ी से उतरते ही चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाता है और फिर जल्दी से उस फार्म हाउस के अंदर चला जाता है। अंदर से नितिन की आवाज़ सुनाई पड़ती है, तुम लोगों को मैं यहाँ बैठकर मस्ती करने के लिए पैसे नहीं देता हूँ, बल्कि इन सब की रखवाली करने के लिए पैसे मिलते हैं तुम सबको। कल रात तुम लोगों की लापरवाही की वजह से यह सब भागने वाली थी। अगर रात में मैं समय निकाल कर तुम्हें कॉल नहीं करता तो तुम लोग तो शराब पीते ही रह जाते और यह लड़कियां यहाँ मेरे चंगुल से भाग जाती। बस आज रात तक इंतज़ार कर लो, यह सब आज रात ही अपने अपने ठिकाने पर पहुँचा दी जाएंगी और उसके बाद तो हमें करोड़ों रुपए मिलेंगे। तुम सब ने आज तक मेरा साथ दिया है और पैसों के लिए आगे भी इसी तरह देते रहो। मैं तुम सबको मालामाल कर दूंगा, लेकिन आगे से इस प्रकार की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तभी एक और आदमी की आवाज़ सुनाई देती है और वह आदमी कहता है, लेकिन सर उस लड़की का क्या करें जो मर चुकी है। नितिन की आवाज़ सुनाई पड़ती है, करना क्या है, जैसे आज से पहले ऐसी घटना होने पर करते हो वैसा ही कर दो। तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे इससे पहले तुम लोगों ने यह काम किया ही नहीं है। वैसे भी वह लड़की बड़ी चिक चिक करती थी, आसानी से हाथ भी नहीं लगाने देती थी। और रघु, तूने भी तो परसों और कल रात उसके साथ मज़े किए थे। तू तो जानता ही है कि वह जल्दी काबू ही नहीं आती थी तो बस 13 साल की, लेकिन नखरे करने और खूबसूरती में तो बड़ी बड़ी लड़कियों को फेल कर देती थी। आज सुबह उसको काबू करने के चक्कर में ज़्यादा ही टॉर्चर कर दिया मैंने और लगता है इसको वह सह नहीं सकी और भगवान को प्यारी हो गई। मिस्टर सिन्हा को उसकी फ़ोटो भेजी थी, मेरी तरह उनको भी छोटी उम्र की लड़कियां पसंद है। वह कल ही आने वाले थे, लेकिन कोई अर्जेंट काम निकल आया, सो आज रात में आएंगे। मैं उन्हें कोई भी बहाना कर दूंगा और यहाँ पर इतनी सारी लड़कियां हैं, वह भी कम उम्र की, उन्हें कोई ना कोई पसंद आ ही जाएगी। आदमी की आवाज़ सुनाई देती है, वह पुष्पा कैसी रहेगी सर? बड़ा कमीना है रे तू, मैं भी पुष्पा के बारे में ही सोच रहा था। ऐसे भी वह भी भला की खूबसूरत है, मैं तो उसे देखते ही बेकाबू हो जाता हूँ और अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूँ। सब बात कर ही रहे थे, तभी एक आदमी राशि के बाल पकड़ते हुए नितिन के सामने लाता है और नितिन से कहता है, सर यह औरत खिड़की से झांक रही थी और हम सब की बातें भी सुन रही थी। नितिन राशि को वहाँ उस फार्म हाउस में देखकर चौंक जाता है और उस आदमी को डांटते हुए कहता है, छोड़ो इसे, यह मेरी बीबी है। वह आदमी राशि को छोड़ देता है। नितिन राशि के पास आकर कहता है, राशि तुम और यहाँ? राशि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह नितिन से कहती है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप और यह सब। मेरी बदकिस्मती है कि मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली और मेरे सामने से आपने जो अपने चेहरे पर शराफत का मुखौटा लगाया था वह हट गया आज, आप और वह भी छोटी लड़कियों के साथ। मुझे नहीं पता था कि तुम क्या कह रही हो और तुमने क्या सुना है।
मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो और अपना पत्नी धर्म जरूर निभाते हुए तुम मेरा साथ दोगी। पति कितना भी नालायक हो, अपनी पत्नी के लिए पति परमेश्वर होता है, जो मैं तुम्हारे लिए हूँ। तुम ही तो कहती थी कि तुम बहुत लक्की हो कि तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए जो कुछ भी तुमने देखा और सुना है वह भूल जाओ और घर जाओ। राशि नितिन की तरफ नफरत से देखती है और कहती है, मुझे किसी भी हत्यारे का साथ नहीं देना है, मैं चुप नहीं रहूंगी। नितिन राशि की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, तो क्या कर लोगी तुम? जानती हो जय, ऐसो आराम की ज़िंदगी तुम जी रही हो, यह सब मेरी बदौलत है। मुझे अगर कुछ हुआ तो तुम सोच सकती हो कि तुम्हारा क्या होगा, कैसे 2 बच्चियों को पालोगी। तुम तो इतनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी नहीं हो कि अकेले कुछ भी कर सको। जो कुछ भी आज तक हुआ है वह सिर्फ और सिर्फ मैंने किया है। और हाँ, बगैर पैसों और पति के एक अकेली औरत का इस दुनिया में रहना कितना संघर्षपूर्ण होता है, यह तो तुम जानती ही होगी। यह कहकर नितिन जोर जोर से हंसने लगता है। तभी दरवाज़ा खुलता है और पुलिस के साथ नितिन की माँ वहाँ आती है और अपने बेटे नितिन को थप्पड़ मारते हुए कहती है, मैं आज अपनी ही नज़रों में गिर गई हूँ, किसी से नज़र भी नहीं मिला सकती, क्योंकि मैंने तुझ जैसे राक्षस को जन्म दिया है। नितिन अपनी माँ से कहता है, माँ, राशि ने जो कुछ भी आपसे कहा होगा वह झूठ कहा होगा, मैं ऐसा नहीं हूँ। नितिन की माँ गुस्से से देखते हुए कहती है, चुप कर नालायक, तेरे मुँह से माँ शब्द अच्छा नहीं लगता। मैंने कैमरे की मदद से सब कुछ सुन लिया है, जो तूने इस कैमरे में कहा है। राशि अपने कपड़ों में कैमरा छुपा कर लाई थी और हम सब ने तेरी करतूतें तेरी मुँह जुबानी सुनी है। छी, छोटी छोटी लड़कियों को तू पसंद करता है और उनका बिजनेस भी करता है। मैंने जब सुना कि तुम लड़कियों की वेश्यावृत्ति के दलदल से निकालने में मदद करता है तो मुझे अपने बेटे पर फक्र हुआ था, लेकिन तू तो उन्हें उस दलदल में ढालता है। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि भगवान ने तुझे भी 2 लड़कियां दी हैं और उनके साथ भी। नितिन बीच में ही बोल पड़ता है, बस करो माँ, मैं भटक गया था। सही और गलत में फ़र्क क्या होता है यह समझ ही नहीं पाया था, मुझे माफ़ कर दो माँ। नितिन की माँ रोते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है। तभी राशि इंस्पेक्टर से कहती है, ले जाइए इन्हें, और इन्होंने जो किया है इनकी सज़ा तो इन्हें ज़रूर मिलनी चाहिए। नितिन के पास आकर राशि नितिन से कहती है, हाँ तो नितिन, हम औरतें प्यार का दिखावा नहीं करती और ना ही हमारे चेहरे पर कोई मुखौटा ही होता है। हम अपने लिए एक अलग ज़िंदगी ना तो जीते हैं और ना ही जीने की तमन्ना भी रखते हैं। हाँ, हम औरतें अपने पति को पति परमेश्वर मानती हैं, लेकिन तब तक जब तक कि उसका पति उसके बच्चों का पिता होता है और अपने पति धर्म और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निभाता है। आप भी मेरे लिए पति परमेश्वर थे, लेकिन जैसे ही आपने अपने स्वार्थ के लिए एक पति की मर्यादा को भंग किया, वैसे ही आप मेरे गुनाहगार बन गए। मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में जीने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत ऐसी औरतों को मैंने देखा है कि वह सब कुछ छोड़कर आत्मसम्मान से जीती हैं, लेकिन पैसों और गलत इरादों के सामने अपने घुटने नहीं टेकती हैं, बल्कि उसका डटकर सामना करती हैं। आप यह मत समझिए कि हम औरतें कमज़ोर हैं, हम कुछ नहीं कर सकती। आज आपके चेहरे से जो मुखौटा हटा है वह हम दोनों औरतों ने ही मिलकर हटाया है। नितिन, हम लोग कमी में जी लेते, गरीबी में जी लेते, लेकिन इन छोटी छोटी लड़कियों की बद्दुआं बटोरकर हम अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते थे। आप जैसे रेपिस्ट और गिरे हुए इंसान का साया भी मैं अपनी बच्चियों के ऊपर कभी नहीं पड़ने दूंगी। मैं आपसे जितना प्यार करती थी उससे कई गुना ज़्यादा आज मैं आपसे नफरत करती हूँ। राशि अपनी सास का हाथ पकड़ती है और वहाँ से निकल जाती है। जतिन को अपने किए का बहुत पछतावा है, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनकी कभी माफ़ी नहीं हो सकती है। आपको राशि का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।